अच्छा जी, आपने अक्सर देखा होगा, आप दुकान के ऊपर जाएं तो केचप के साथ उन्होंने चिली सॉस उसमें डाल के केचप की पाउच के साथ टेप लगाई होती है। तो इकट्ठी छोड़ दें उसके बाल, क्या देर बाद पंगे ले रहे हैं। अच्छा, तो C2C3 मुझे बताएं, हम इकट्ठे कितने की बेच रहे हैं? वैसे मुझे लग रहा है C2 और C3 90,000 और 1,00,000। मुझे भी लागे, आपको भी लागे, हम दोनों को लागे लागे। ओके, तो स्टेप 1 करें, पहले इन पे डिस्काउंट एलोकेट करें। स्टेप 1 करें, पहले इन पे डिस्काउंट एलोकेट करें। ये ऑर्गेनाइजेशन C2 और C3 इकट्ठा भी बेचती है 1,70,000 का। वैसे अलग अलग कितने का बेचती है? अगर मुझे चाहिए C2 तो मुझे 90,000 का मिलेगा। अकरम खान को चाहिए C3 तो इसको 1,10,000 का मिलेगा। समीउल्लाह खान को चाहिए C2 C3, ये दुकान पे है, कहते हैं C2 C3। दुकानदार ने कहा क्या? कहते हैं C2 C3 इकट्ठा चाहिए। सर आपको 1,70,000 का लगा देते हैं। डन? अच्छा, स्टेप 1, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? स्टेप 1, ये मेरे से डांटा नहीं जाता। C2 और C3 स्टैंड अलोन प्राइस ना 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 सबर, ये मैंने आपको कहा था ये 3 फिगर सवाल में गिवन होंगी और अब हम इनको तोड़ेंगे। ये दोनों अलग अलग कितने के हैं? 200 के। 170 डिवाइडेड बाय पॉइंट, और बाकी बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं। नोट करो, ये स्टेप 1 हो गया। जो बंदा अकेले C1 लेने आए 90,000 का, जो C2 लेने आए 90,000 का, जो अकेला C3 लेने आए, कोई आके दुकान पे गए C2 C3, फिर उसे 1,70,000 का दे दो। हाँ कर लें, तो कर लें, कर लिया। ये कोई बात नहीं, कर रिवाज फैला दिए घर में, पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में। कोई बात नहीं, ये हल्की फुल्की बात होती है वैसे, कभी कभी माफ कर देते हैं अगले को, या कोई बात नहीं कह खत्म कर देते हैं। ये तो भाई सर पे पड़ेंगी तो पता चलेगा, अभी तो जवानी है, अभी तो कोई तंग भी करने वाला नहीं तुम्हें। अच्छा, अभी तो जाओगे, एम्प्लॉयर होगा, फिर घर में एक एम्प्लॉयर होगा। तो अच्छा भाई, अब एक लॉजिक सुननी है। एक बंदा दुकान पे आया, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी कैलकुलेटेड ईच प्रोडक्ट इन केस PL ऑफर्स टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ, भाईजन का नाम आपके भाई का, सोच तलहा, यार आप सामने बैठे हो तो प्रेशर होता है। अच्छा चलो आप अपना बता दो। हमजा भाईजान दुकान पे गए और हमजा भाईजान ने कहा हमें C1 C2 C3 चाहिए। आपने कहा क्या बोला? तो C1 C2 C3 चाहिए। याद रखिएगा, इसको C2 C3 तो ऑलरेडी इस प्राइस में मिल सकता था। अगर किसी को C1 C2 C3 चाहिए तो C2 C3 तो ऑलरेडी इस प्राइस में अवेलेबल था, इसीलिए हमने इस डिस्काउंट को पहले से एलोकेट कर दिया है। अब मुझे बता दें, ये जो बंदा तीनों चीजें इकट्ठी खरीदने आएगा, इसके लिए हम 90,000 और 1,10,000 को काट के क्या फिगर्स लिख चुके हैं? 93 पॉइंट। अब इंशाल्लाह इन फिगर्स को यूज करते हुए मैं कौन सा डाटा यूज करूंगा? C1 C2 और C3। मुझे लॉजिक पे जवाब दीजिएगा, क्या अगर बंदा C1 C2 C3 इकट्ठे खरीदने आया है
तो उसमें इतनी तो अकल होगी कि C2 C3 इकट्ठे इतने का ऑलरेडी मिल रहा है। तो इसलिए स्टेप 1 की फिगर्स आप यूज करें या फिर अपनी तरफ से वही पुरानी वाली फिगर्स यूज कर लें। स्टेप 1 की फिगर्स यूज करें। आप ये वाली 3 फिगर्स यूज करें और आप सवाल सॉल्व करें। तो स्टेप 1 एलोकेशन थी, आप स्टेप 2 C1 C2 C3 SAP TP उस डेटे को ना यहां यूज करें, ये फायदा था। लेकिन C1 का कुछ भी नहीं है दिया हुआ अलग से, C1 की वही यूज कर लें। अभी हम इंशाल्लाह इसके 3 सवाल और करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये बात पक्की हो जाए। 1 लाख लेकिन अब तीनों कितने के हैं? 1 कार्टन ईच, हर एक का एक कार्टन बना दो जिसमें तीनों प्रोडक्ट्स हों। 260 260। अच्छा जी, आप तो तैयार करवाएं। 270। आपको पता है कि ये दोनों चीजें ऑलरेडी इतने में ले सकता था जी, लेकिन अब इसने क्या पसंद की हैं? तीनों चीजें। ओके नेक्स्ट। यार ये IFRS 15 में ना प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दूसरा पार्ट अटेंड कर लें, वरना फिर घर जाके ज़रूर लें। इसमें प्लीज़ सुस्ती ना कीजिएगा कि एक चीज़ें किसी से लिंक होंगी, मसला होगा फिर। अब क्या करें, टाइम नहीं है ना, आपके सामने है जो है वही आधे घंटे का इंशाल्लाह, 1:50 से 2:20। यही IFRS 15 आपको पिछली चीज़ें पेंडिंग रह नहीं गई इतनी। अच्छा अगला सवाल जी, स्टूपा वाला सवाल है, कहीं ढूंढें। बस अब ये हो गया, यही सोल्यूशन था हमारा। अब एंट्री क्या होगी? C1 C2 C3 बेचने की, कैश डेबिट, सेल C1 क्रेडिट, सेल C2 क्रेडिट और सेल C3, क्योंकि एंट्रीज इनकी नहीं होती। किधर है सवाल यार, वो बताया मैंने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूपा लिमिटेड सेल्स ये हम क्या सीख रहे हैं आज? डिस्काउंट एलोकेशन। क्या सीख रहे हैं? ट्राई टू बी इन क्लास। स्टूपा लिमिटेड सेल्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस। भाईजान हीटर 30,000 का हीटर बाजी जी, हीटर भाईजान वाटर कूलर, वाटर ज्यादा हो जाएगा 30,000 का। भाईजान वॉशिंग मशीन नए कपड़े धुले हुए अलग ले लो, 30,000 की वॉशिंग मशीन ले लो। भाईजान ओवन 50,000 का ओवन। ये तो अलग अलग आवाजें लग रही थी ना, अलग अलग आवाजें लग रही थी। कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। SL offered to sell 1 unit of each product for 90,000. 1 unit of each of above products for 90,000. SL ने ऑफर किया टू सेल 1 यूनिट ऑफ ईच। इसका तो मैं 1 यूनिट दे देता हूं, इसका भी यार पहला दिन है अभी तो इसका, आज बस ये टेक्नोलॉजी आजकल ऐसी आ रही हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहे तो चीज़ें फारग होती जा रही हैं। एक ये और एक ये,
कैलकुलेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। एसएल ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ ईच फॉर 90। ये सारे कितने के? 90 के ले लो। एक बाजी जी आई, हम तो हीटर भी लेंगे, अपने सरताज को कह रहे हैं, हम तो वॉशिंग मशीन भी, दूसरी चीज़ थी वॉशिंग मशीन थी ना, हम तो वॉशिंग मशीन भी लेंगे, अबे हम तो ओवन भी लेंगे, तो अबे शोर को कह रही थी, तो तीनों इकट्ठी। लेकिन एक बाजी जी साइड पे खड़े होकर अपने शोहर के कान में कह रही थी, हमें तो हीटर ना चाहिए, हम तो जराबों पे गुजारा करेंगे। तो आप ऐसा कर लो कि आप जो है ना, नाम जाकर तालियां, हम धुले हुए कपड़े पहनेंगे और हम गरम गरम खाने खाएंगे, ये कर लेते हैं। इतनी बड़ी होके बीवी तोतला बोल रही थी। अच्छा, एसएल रेगुलरली सेल E2 एंड E3 फॉर, तो पहले स्टेप 1 परफॉर्म करें। तो ये दोनों अलग अलग 80 के हैं, लेकिन इकट्ठे पैकेज बना के 70 के हैं। स्टेप 1 वही एज इट इज, वही सवाल है। स्टेप 1, दूसरी वाली बाजी जहन में लाएं जो तोतला बोल रही थी, नहीं आ रही जहन में, तेरे जहन में मसला है। अच्छा, E2 E3। अगर कोई तीसरी वाली बाजी आके कहें मुझे अकेले वॉशिंग मशीन चाहिए, तो उनको कितने की देंगे? 30,000। और थोड़ी देर बाद एक बाजा आके कहे हमें ओवन चाहिए, ये तो अकेले अकेले है ना। अगर अकेले अकेले बेचें, लेकिन हम अकेले अकेले नहीं बेच रहे। बाजी की क्या फरमाइश है अपने बाजे से? क्या फरमाइश है? सरताज हम तो वॉशिंग मशीन भी लेंगे, हम तो ओवन भी लेंगे। डन। ये दोनों बाजी हम आपको पैकेज में डाल के 70,000 का दे देंगे। बाजी जी की बातें खिल गई। आज तो मैं दुकान लूट के आ गई। 70,000 ज्यादा होगी। अच्छा, 50 जमा 30 80। अब यार कैलकुलेटर पे खुद ही करते हैं। 70,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 30, 43। अगला खुद ही करते हैं। स्टेप 2, अच्छा, जो हमारा कस्टमर आया ना, उसको हम तीनों चीजें देनी है। ये तो किसी और बाजी का डेटा था ना, हमारी वाली जो मेन बाजी जहन में रखें, परवीन आपा। तो एसएल ऑफर्ड 1 यूनिट ऑफ ईच फॉर 90,000। हमारा कस्टमर ये मांग रहा है, हमारा कस्टमर ये नहीं मांग रहा, हमारा कस्टमर ये वाली चीज मांग रहा है। वो तो बताया था आमतौर पे ये वाली चीजें इतने की बेची जाती हैं, हमारा कस्टमर तो ये वाली चीज मांग रहा है। क्या? 1 यूनिट ऑफ ईच। आप बोलें क्या करूं? कुछ डिस्काउंट तो ऑलरेडी मिल ही रहा है E2 E3 पे, फील हो रहा है आप लोगों को? E2 E3 पे कुछ डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। कितना? प्राइस बताएं, प्राइस 26। आप इस डेटे को यूज करें। है क्या? E1 E2 E3, ये वही लोग हैं जो दीवार आ रही होती है, मोटरसाइकिल घूम घूम। अच्छा, उसी ने एक बच्चे ने इल्जाम लगाया कि आम क्लासें ही आपकी तो 5-6 घंटे की होती हैं। साउथ बैठा हुआ है, उस दिन इल्जाम लगा रहा था। 90,000। टैक्स वाली क्लास को तो मैंने बता दिया इस दफा कि आप रिफंड ले लें जाके, क्योंकि हमारे से तो FR2 का सिलेबस नहीं खत्म होता। क्या करें हम? तो वो अब 30,000, 26,250 और 43,750, 1 लाख। ट्वेंटी उनकी अजमत को सलाम, जो पेपर से 5 दिन पहले ये लेक्चर ले रहे हैं।
अभी अगले वाले लेक्चर जल्दी जल्दी कवर करें, पेपर आने वाले हैं। खुदा के लिए IFRS 15 को इजी ना लीजिएगा। अच्छा, पिछली रात को लेक्चर कवर करके जाते हैं बच्चे, से अगले दिन पेपर हो। ये लेवल है बच्चों का। 6 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, 0.2 कर दें। पहले उधर ही रखें कैमरा। दो मिनट दे रहा हूँ, 0.2 कर दें। बहुत अच्छा टेस्ट है आपका 2 मिनट का। ले आओ इधर। जरा आप दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो हाथ खड़े कर दो। पहला पॉइंट डिस्कस करें तो 2 हाथ खड़े कर दो। पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हो या फिर कैमरा उधर ही रखो। अभी कोई सवाल है तो मेरे से पूछो यार, ये तो नहीं होना चाहिए था। यार पहले में तो कोई मसला नहीं था, हमने इन दोनों फिगर्स को यहां यूज किया। फिर आगे नहीं, अब तो अगला सवाल अलग है, कस्टमर ही अलग है। अगला तो मैं देख लेता हूं क्या करना है। जरा आप हो गया दूसरा तो हाथ खड़ा कर दो, एक दूसरा क्लियर हो गया तो चलें जी। तीसरा सवाल करें। अच्छा भाई, ये जो है ना SL ऑफर टू सेल, इसमें कोई 2 स्टेप नहीं है। नॉर्मली सेल्स फॉर इतने तो कहीं नहीं कुछ लिखा हुआ, बिल्कुल ये दोनों सिनेरियोज इंडी। तो खुदा के लिए पहले सिनेरियो का तो कुछ यूज ना करें ना। अब वी आर नॉट नॉर्मली सेलिंग एनीथिंग फॉर इतने, ओनली स्टेप 1 इज इनफ। मुझे ये लग रहा है ये लाइन पढ़ के कि मैं E2 को पहले काटूं फिर सवाल करना शुरू करूं, मुझे तो ये लग रहा है। SL ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ E1। बाजी जी आप कहां से आई हैं? जी मैं शेखुपुरा से आई हूं। बाजी जी बैठे, बोतल मंगवाएं जी। अच्छा बाजा किधर है, उसको भी बुला लें। बच्चे किधर हैं, उसको भी बुला लें। छोटों के लिए जूस ले आओ जी। बाजी जी क्या चाहिए? अब मैं एक जो है वो हीटर लूंगी और 2 ओवन लूंगी। 2 ओवन लूंगी, एक हीटर लूंगी, 2 ओवन लूंगी, एक मेरे लिए एक मेरी सोकन के लिए। अब ये अपनी तरफ से नाई भाईचारा बहनचारा। अच्छा तो E1 का 1 यूनिट और E3 के 2 यूनिट। तो मेरे ख्याल से जो हमारे सवाल का डेटा बनेगा ना, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। इसको मैं स्टैंड अलोन प्राइस कहूंगा। तो उसके बाद फिर वो आगे कर लेते हैं हम। तो 30,000 और 1 लाख को लेके सवाल शुरू करते हैं। ये था मजे का सवाल। E1 E3, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है नॉर्मली सेल्स इतने का, तो स्टेप 2 की तो 1 2 की जरूरत नहीं है, खाली स्टेप 1। E1 कितने का? एक ही 2 इंटू हाँ ठीक है, वेल डन। ट्रांजैक्शन प्राइस 10, बस अब तो एलोकेशन करनी है। पेपर में बेशक इस तरह 104 डिवाइड बाय 130 लिख दीजिएगा, एब्रीविएशंस 30, और बाकी को बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा पेपर में।
कैश डेबिट एंट्री रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल ये एंट्री मैंने की। है आज एमएफए की क्लास? कोई नहीं है? शामीर आज भी नहीं आया हुआ, मर्जी है यार उसकी। कौन पूछने वाला है बोले? सर पूछेंगे, ऐसी की तैसी करेंगे, तैसी की ऐसी करेंगे। स क्या होता है? नहीं, ये क्या होता है स? ट्राई टू बी प्रोफेशनल। चलें, ये आखिरी सवाल हमारा आज का। एन एंटिटी सेल्स टू प्रोडक्ट्स, पेज नंबर 450। एन एंटिटी सेल्स टू प्रोडक्ट्स, एन एंटिटी सेल्स, पेज नंबर 450। बड़ा आसान सा पेज नंबर है, 450 तो 450 नहीं भाईजान, बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करेगा पार्ट बी, बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करेगा, अगले लेक्चर उस पर लिंक हुआ करेगा। खुदा के लिए पार्ट बी के साथ वो सलूक नहीं करना जो आप जो है वो अपनी पिछली पढ़ाई के साथ करते रहे हैं। एन एंटिटी सेल्स टू प्रोडक्ट्स, एक एंटिटी दो प्रोडक्ट्स बेच रही है, पार्ट बी। अच्छा, ओवन इज सोल्ड फॉर 30,000, अकेले ओवन 30,000 का। इलेक्ट्रिक हीटर नया आया है मार्केट में, पहले भाईजान पहले गैस के हीटर होते थे, इलेक्ट्रिक हीटर नया आया है, इसकी मार्केट में प्राइस अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ हीटर ये है और हम इससे इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो सेल प्राइस निकल आएगी, आपने कंसोलिडेशन भी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा है, तो इसकी सेल प्राइस मिसिंग है, जरा निकाल लें। सेल प्राइस किस तरह निकालेंगे बाजी जी? अगर अकेले ओवन लेने आएंगी तो 30,000 का, और अगली बाजी आएंगी हीटर लेने 12,000, पड़ा है 100 पे। यार कॉस्ट गिवन है ना, ये कॉस्ट गिवन है, और मैंने इस डेटे में क्या लेनी होती है? सेल प्राइस। तो बताएं जी डेटे में मसला क्या था? हम तो सेल प्राइस से खेलते हैं ना, हम तो पूरा रेवेन्यू का स्टैंडर्ड कर रहे हैं, सेल प्राइस हमें चाहिए। और ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? एक बाजी आई, गाड़ी से उतरी, चल के आई, दुकानदार को कहा, दुकानदार ओवन हीटर दे दो। दुकानदार ने कहा एक ही ओवन हीटर, ओ सॉरी ओवन और इलेक्ट्रिक हीटर दे दो। चलें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मादरत, ये मैं दोबारा करता हूं। अच्छा जी, अलग से ओवन कितने के, और ये कॉस्ट गिवन है किसकी? मुझे कॉस्ट चाहिए या सेल प्राइस? जरा हिम्मत करें, कॉस्ट से सेल प्राइस निकालें। 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाय, आगे तो आपको पता है ना क्या करना है जी, करवाएं।
भाई आपने होमवर्क ज़रूर करके आने आज का। होमवर्क मैं अलग से भी दूंगा, कुछ पार्ट बी में भी करवाऊंगा चीज़ें, तो इसलिए ठीक है इंशाल्लाह जाएं आप। ये आज हमने क्या सीखी है, दो चीज़ें। नंबर 1, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट एलोकेशन। क्लास किस रूम में है?